Welcome to our channel English Time with me. Hello and welcome to my channel English Time with me. Today I have brought a video about prepositions. I have done two videos about prepositions. One was about the preposition of time. The other was about the prepositions of place or position, and now it is the third category. It is prepositions of direction. एंड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. इसके दो एस्पेक्ट्स हैं डायरेक्शन के. वन इज़ डायरेक्शन टूवर्ड्स. द सेकंड थिंग इज़ व्हाट? डायरेक्शन फ्रॉम. ठीक है, इसको आप इस तरह से समझिए कि हम ये कह सकते हैं कि वो घर से निकला. ठीक है, ये भी डायरेक्शन है कि वो कहाँ से आया. दैट इज़ डायरेक्शन फ्रॉम. वो कहाँ के लिए जा रहा है या कहाँ गया, वो क्या है? डायरेक्शन टूवर्ड्स. ठीक है, तो आज यही दो चीज़ों के बारे हम पढ़ेंगे. इसी प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है क्या नहीं. द फर्स्ट वन इज़ प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स. पहले हम इस कैटेगरी को पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स. ठीक है, इसमें क्या मैंने 6 prepositions लिखे हैं. टू, टूवर्ड्स, एट, इनटू, फॉर एंड अगेंस्ट. ये इस कैटेगरी में 6. एंड इस कैटेगरी में prepositions ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम. ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम, कहाँ से आया है. ठीक है, इसमें हम 3 पढ़ेंगे, फ्रॉम, ऑफ एंड आउट ऑफ. ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज व्हाट? टू. टू का यूज़ क्या है? अभी तक हमने टू को डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ा. आज हम एज preposition ऑफ डायरेक्शन इसको पढ़ेंगे. ठीक है, टू का मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, आई थ्रू द बॉल टू द चाइल्ड. यहाँ टू का यूज़ मैंने किया है. आई थ्रू द बॉल टू द चाइल्ड. आई थ्रू द बॉल टू द चाइल्ड. मैंने बच्चे को बॉल फेंका. ठीक है, तो टू देखिए मैंने इन 3 में, टू, टूवर्ड्स एंड एट में सेम सेंटेंस लिखा है. टू, आई थ्रू द बॉल टू द चाइल्ड. टूवर्ड्स में मैंने लिखा है, आई थ्रू द बॉल टूवर्ड्स द चाइल्ड. एट पर मैंने सेंटेंस लिखा है, ही थ्रू द बॉल एट द चाइल्ड. ठीक है, तो सेम सेंटेंसेस हैं लेकिन इनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, टू जो है इट शोज, इट कैरीज द सेंस ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है, पूरा मंजिल ये दिखाता है. ठीक है, जैसे आई थ्रू द बॉल टू द चाइल्ड, मैंने बॉल जो है बच्चे को फेंका, यानी कि बॉल जो है बच्चे के पास पहुंचा. आप बच्चे को बॉल देना चाहते थे, ये वहां पहुंचा. ठीक है, बॉल बच्चे के पास पहुंचा. डेस्टिनेशन, टू कैरीज द सेंस ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है, जो टारगेट है, बच्चे को आपने बॉल देना था, यू थ्रू द बॉल, आपने बॉल फेंका. ठीक है, बच्चे को दिया, बच्चे के पास पहुंचा. इसका ये मतलब है टू द चाइल्ड. आई थ्रू द बॉल टू द चाइल्ड. मैंने बच्चे को बॉल दिया और बच्चे के पास बॉल पहुंचा. टूवर्ड्स को जब हम यूज करते हैं, आई थ्रू द बॉल टूवर्ड्स द चाइल्ड, मैंने बॉल जो है बच्चे की तरफ फेंका. ठीक है, बच्चे की तरफ फेंका. इट मे और मे नॉट हैव रीच्ड द चाइल्ड. ठीक है, ये बच्चे के पास पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, वी डू नॉट नो अबाउट दैट. हमने सिर्फ डायरेक्शन दिखाई है यहाँ पर. टूवर्ड्स सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है. टू जो है डेस्टिनेशन दिखाता है, टूवर्ड्स जो है ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है. हाँ, इस डायरेक्शन में फेंका. आई थ्रू द बॉल टूवर्ड्स द चाइल्ड, मैंने बच्चे की तरफ बॉल फेंका. बच्चे की डायरेक्शन, जहां बच्चा खड़ा था उस डायरेक्शन में मैंने बॉल फेंका. बॉल जो है बच्चे के पास पहुंचा होगा या नहीं भी पहुंचा होगा, जरूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन इसमें डेस्टिनेशन है, इसमें बॉल जो है बच्चे के पास पहुंचा है जब आप टू की बात करते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ आप डायरेक्शन दिखाते हैं. टूवर्ड्स द चाइल्ड, आई थ्रू द बॉल टूवर्ड्स द चाइल्ड, मैंने बच्चे की तरफ बॉल फेंका. ठीक है, सपोज आपका घर है और आपका कोई फ्रेंड है, आपके घर से गुजरा है, आपका दूसरा फ्रेंड आता है कि आपने मेरे उस फ्रेंड को देखा, तो आप क्या जवाब दोगे कि मैंने उसे स्कूल की तरफ जाते हुए देखा. आई सॉ हिम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, मैंने स्कूल की तरफ उसको जाते हुए देखा. ये ज़रूरी नहीं है कि उसने स्कूल ही जाना हो या वो स्कूल पहुंचा हो या कहीं और गया हो, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में गया है, तो आप टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन टू एंड टूवर्ड्स. अगर आप ये कहते हो ही वेंट टू द स्कूल, कि वो स्कूल गया है, इसका मतलब है कि वो स्कूल गया और स्कूल पहुंचा है. ठीक है, ही वेंट टूवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब वो स्कूल की तरफ गया,
वो स्कूल गया है, वहाँ पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, कहीं और गया है, यू डू नॉट नो अबाउट दैट। सिर्फ आप डायरेक्शन दिखाते हैं, टुवर्ड्स सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है और टू डेस्टिनेशन दिखाता है। देन कम टू दिस एट। एट जो है, एट का फंक्शन अब क्या है? मैंने सेंटेंस लिखा है ही थ्रू द बॉल एट द चाइल्ड। एट इसका मतलब है इट मीन्स एम, ठीक है, इट एम्स एट ही थ्रू द बॉल एट द चाइल्ड। उसने बच्चे को बॉल फेंका और इसका मतलब यह है कि दैट ही वांटेड टू हिट द बॉल, ही वांटेड टू हिट द चाइल्ड विद अ बॉल। वो बॉल से बच्चे को मारना चाहता था, उसको हिट करना चाहता था, ठीक है। तो एट का मतलब एम है यहां पर, AIM, एम। एम आपका मकसद था उसको मारना, उसको बॉल देना नहीं। बॉल देना एक बात है, बॉल मारना ये दूसरा सेंस है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि वो बच्चे को बॉल से मारना चाहता था। एट का मतलब वो है ही थ्रू द बॉल एट द चाइल्ड, उसने बच्चे पर बॉल फेंका, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो बच्चे को बॉल से मारना चाहता था, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। तो ये है, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो ये इनमें डिफरेंस है। टू शोज डेस्टिनेशन, हाँ वहां पहुंचा है। टुवर्ड शोज डायरेक्शन, उसकी तरफ जा रहा है या गया है या क्या है। और एट क्या, इट शोज एम, ठीक है, आप मारना चाहते थे, ठीक है। ही थ्रू द बॉल एट द चाइल्ड, इसका मतलब है ही वॉन्टेड टू हिट द चाइल्ड विद अ बॉल, और उसने उसको बच्चे को बॉल फेंका और बच्चे को बॉल लगी, इसका ये मतलब है। देन इनटू, INTO, इनटू, द बॉल फेल इनटू द वेल, द बॉल फेल इनटू द वेल। अब सपोज हमने इन का पढ़ा, हमने इन पढ़ा एज प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन या प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने इन को पढ़ा है। तो इन का मतलब क्या है? जहां पर भी कहीं पर एनक्लोज्ड स्पेस हो, एनक्लोज्ड स्पेस में कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई चीज़ है, तो हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ रूम में बैठा हूँ, सो आई कैन से आई एम इन द रूम, यहाँ इन का यूज़ होगा। रूम एक एनक्लोज स्पेस है, ठीक है, इसके लिए इन का यूज़ होगा अगर मैं यहाँ अंदर हूँ। अब अगर मुझे कहना हो कि मेरा फ्रेंड रूम के अंदर आया, रूम के अंदर आया, बाहर से अंदर आया रूम में, तो मूवमेंट है, ठीक है, बाहर से अंदर आना, तो यहां पर आप इनटू का यूज करोगे। मैं कहूंगा ही केम इनटू माय रूम, माय फ्रेंड केम इनटू माय रूम, वो मेरे रूम के अंदर आया, ठीक है। जब बाहर से अंदर कोई मूवमेंट हो तो आप इनटू का यूज करेंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही केस है, द बॉल फेल इनटू द वेल। फेल, बॉल जो है गिरा वेल में, कुएं में, ठीक है, बॉल कुएं में गिरा, बाहर से अंदर गया। कुआं जो है वो भी एक एनक्लोज स्पेस है, एक कैविटी है, अंदर से खाली है। बाहर से अंदर जब ऐसी चीज के अंदर जब कोई चीज जाए तो आप इनटू का यूज करेंगे। अब सपोज अगर काइट बॉल जो है ऑलरेडी, हम कहते हैं द बॉल फेल इनटू द वेल एंड नाउ द बॉल इज इन द वेल। बॉल जो है वेल में है। अगर आप सिर्फ ये बताना चाहते हो कि बॉल इस कुएं के अंदर है, ठीक है, मूवमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, रेस्ट में है बॉल, वो अंदर है, आप इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको यह कहना हो कि बाहर से अंदर गया, ठीक है, आपने मूवमेंट शो करनी है, तो आप इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। इन और इनटू में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। देन फॉर, FOR, फॉर। तो फॉर का यूज क्या है? मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई शैल लीव फॉर द शॉप, आई शैल लीव फॉर द शॉप। मैं आई शैल लीव फॉर द शॉप, मैं शॉप को निकलूंगा, ठीक है, शॉप की तरफ निकलूंगा या शॉप को जाऊंगा। व्हेन द वर्ब यूज्ड in that particular sentence, in the sentence in which for is used, उसमें जो verb यूज हुआ है, when it shows the beginning of action, जो verb उसके साथ यूज हुआ है, अगर वो beginning of action शो करता है, ठीक है, तो फिर आप और आपने डायरेक्शन दिखानी हो, ठीक है, डायरेक्शन टुवर्ड्स, किसी चीज की तरफ, तो फॉर का यूज करेंगे। किसी चीज की तरफ डायरेक्शन दिखानी है आपको, और वर्ब जो है आपका जो फॉर के साथ यूज हुआ है वो बिगिनिंग ऑफ एक्शन दिखाता है, तो आप फॉर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्शन क्या है यहां पर? आई शैल लीव फॉर शॉप, दुकान को चले जाना, ये एक्शन है, दुकान को चले जाना या दुकान को जाना, ठीक है, ये एक्शन है। तो ये शुरू कहां से होगा? आप पहले घर से निकलेंगे, उस एक्शन की शुरुआत कहां से होगी? आप निकलोगे,
ठीक है, फिर वहां पहुंचोगे। तो निकलना इज व्हाट द बिगिनिंग ऑफ एक्शन। ये लीव मैंने यूज किया है। लीव का मतलब है कि वो निकलेगा, वो निकला या वो निकलेगा या वो निकलता है, ये टेंस की बात है, ठीक है। तो निकलना, लीव जो है इट इज द बिगिनिंग ऑफ एक्शन, ठीक है। शॉप पर जाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, तो निकलना जो है इट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट एक्शन। अगर इसके साथ फॉर का यूज हुआ है, आपने डायरेक्शन शो करनी है, कहां के लिए जा रहा है, कहां के लिए निकल रहा है, ठीक है, तो आप फॉर का यूज करेंगे। आई शैल लीव फॉर द शॉप, ठीक है। सपोज किसी को दिल्ली जाना है, हम ये कहेंगे ही शैल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली को निकल जाएगा, निकलना है दिल्ली को, ठीक है। लीव फॉर, लीव। इसी तरह से दूसरा वर्ड है, लीव की जगह मैं यूज करता हूं आई शैल सेट ऑफ फॉर द शॉप, आई शैल सेट ऑफ फॉर दिल्ली, ठीक है। मैं दिल्ली को निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं दिल्ली सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ भी निकलना होता है, सेट ऑफ भी बिगिनिंग ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब के साथ फॉर का यूज होगा अगर आपने डायरेक्शन दिखानी है। देन वी हैव अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट इट शोज प्रेशर और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट या प्रेशर शो करता है। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही पुश्ड मी अगेंस्ट द वॉल, उसने मुझे पुश किया, धकेला दीवार की तरफ, ठीक है, दीवार की तरफ। तो आप दीवार के कांटेक्ट में आए, ठीक है। आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है या प्रेशर दे रहा है दीवार की तरफ, ठीक है। पुश जब किया दीवार की तरफ, इसका मतलब है क्या, ही पुश मी अगेंस्ट द वॉल, उससे मुझे दीवार की तरफ पुश किया, धकेला, आप दीवार के कांटेक्ट में आए, ठीक है, या उसके साथ जाके लगे, पुश किया दीवार की तरफ, ठीक है। सो इट इज डायरेक्शन टुवर्ड्स, अगेंस्ट का यूज ये है। तो जितने भी आपने ये पढ़े prepositions, these are the prepositions of direction towards, की तरफ, ठीक है। यहां देखिए चाइल्ड, बच्चे को बॉल दिया, ठीक है। यहां देखिए बच्चे की तरफ बॉल फेंका, यहां देखिए बच्चे को बॉल फेंका, मारा बच्चे को, ठीक है। तो आप क्या, की तरफ, ठीक है, किसी चीज की तरफ, ये डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। द बॉल फेल इनटू द वेल, कुएं में जाके गिरा, ठीक है, की तरफ। आई शैल लीव फॉर द शॉप, मैं दुकान को निकल जाऊंगा, ठीक है। तो आपका जो डायरेक्शन है, कौन सा पॉइंट है जहां आपको जाना है, ठीक है, जहां आपको जाना है, ठीक है। इसी तरह से ये भी शो करता है। अब क्या है, सेकंड कैटेगरी है, इसमें prepositions ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम। मैंने कहा ना, की तरफ का मतलब क्या है, वो दुकान को गया, दुकान चला गया, वो मार्केट चला गया, ठीक है, ये डायरेक्शन टुवर्ड्स है। वो कहां से आया, वो घर से आया, ये डायरेक्शन फ्रॉम है, किस तरफ से आया, ये भी डायरेक्शन है, ठीक है। किस तरफ से बॉल आया, कहां से बॉल आया, ये डायरेक्शन फ्रॉम है। बॉल कहां गया, ये डायरेक्शन टुवर्ड्स है, ठीक है। ये बात आपको समझ में अब आ चुकी होगी। ओके, देन हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या नाम है, प्रेपोजिशन है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम, ही वेंट टू द मार्केट फ्रॉम होम, ही वेंट टू द मार्केट फ्रॉम होम, वो मार्केट चला गया, वो मार्केट चला गया घर से, वो घर से मार्केट चला गया, ठीक है। अब ये डायरेक्शन फ्रॉम है, वो घर से आया, ठीक है, वो घर से निकला, ठीक है, वो घर से, ये डायरेक्शन हम दिखाते हैं कि आया कहां से, ठीक है, फ्रॉम होम। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे टू एंड फ्रॉम को, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट को गया, ये डायरेक्शन टुवर्ड्स है, मार्केट पहुंचा, टू शोज डेस्टिनेशन हियर, वो मार्केट गया, मार्केट पहुंचा। अब आया कहां से, फ्रॉम होम, घर से, ठीक है। फ्रॉम यहां पर क्या दिखाता है, डायरेक्शन फ्रॉम। देन ऑफ, दूसरा वर्ड है, दूसरा प्रपोजिशन है, OFF, ऑफ। सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा है, ही फेल ऑफ द रूफ, ही फेल ऑफ। ऑफ शोज सेपरेशन, सेपरेशन, जुदा करना, ठीक है, या इट ऑल्सो मीन्स डाउन फ्रॉम, डाउन फ्रॉम। सेपरेशन मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ, किसी चीज से सेपरेट करना, या डाउन फ्रॉम, या कहीं एक एग्जांपल मैंने यहां पर यूज किया, ही फेल ऑफ द रूफ, वो छत से गिरा, इसका मतलब क्या, ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। यहां पर ये ऑफ किस सेंस में यूज हुआ है, डाउन फ्रॉम, ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। डाउन फ्रॉम भी इसका मतलब है, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ये भी मतलब है, ही फेल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रूफ, वो छत से गिरा। ऑफ का मतलब ये, मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, टेक योर हैंड ऑफ माई हेड, टेक योर हैंड ऑफ माई हेड।
अपना हाथ मेरे सर से हटा लो, सेपरेट करो, ठीक है। टेक योर हैंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ माई हेड, इसका ये मतलब है टेक योर हैंड ऑफ माई हेड मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ माई हेड, सेपरेट करो अपने हाथ को मेरे सर से। देन द लास्ट वन इज व्हाट, आउट ऑफ। आउट ऑफ जो है ये इनटू का अपोजिट है। इनटू मीन्स जब बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज जाए, मूवमेंट में हो, कोई एनक्लोज स्पेस हो, बाहर से उस एनक्लोज स्पेस की तरफ कोई चीज जाए या कोई चीज जाए, हाँ, वहां पर आप इनटू का यूज करेंगे जहां मूवमेंट हो। अब अगर अंदर से बाहर कोई चीज निकले तो आउट ऑफ। वेरी सिंपल, मैंने सेंटेंस यूज किया है, ही केम आउट ऑफ हिज रूम, वो अपने रूम से बाहर आ गया। अब अंदर से बाहर आया ना, रूम से बाहर आया, मूवमेंट है, अंदर से बाहर आया, ही केम आउट ऑफ हिज रूम। यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा था द बॉल फेल इनटू द वेल, बॉल जो है वेल में गिरा, बाहर से अंदर गया तो इनटू, ठीक है। हम ये कह सकते हैं टेक, अब जब बॉल कुएं में गिरा है, द बॉल फेल इनटू द वेल, नाउ द बॉल इज इन द वेल, टेक द बॉल आउट ऑफ द वेल। अब इस बॉल को कुएं से निकालो, अब अंदर से बाहर निकालना है तो आउट ऑफ का यूज आप करेंगे। बात समझ में आई? ही इज इन द रूम, एनक्लोज स्पेस में कोई है, आप इन का यूज करेंगे। ही इज इन द रूम, रूम के अंदर कोई गया, ठीक है। ही वेंट इन टू द रूम, अब अंदर से बाहर, एनक्लोज स्पेस से बाहर कोई निकला, he came out of the room, he went into the room, he came out of the room। I hope कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। Prepositions of directions हमने पढ़े हैं आज, और इसमें भी दो कैटेगरीज थी, डायरेक्शन टुवर्ड्स एंड डायरेक्शन फ्रॉम, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। तो तीन चीज़ें, prepositions मोस्टली तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, दे शो प्लेस और पोजीशन, एंड दे ऑल्सो शो डायरेक्शन। ये तीन मेन कैटेगरीज हैं। ये preposition का जो फंक्शन है, ये चीज़ें दिखाना, टाइम, पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो इनके अलावा भी prepositions होते हैं, उनका भी हम आहिस्ता आहिस्ता से वीडियोस बनाएंगे। इसके अलावा भी इन तीन कैटेगरीज के अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने सिंगल preposition को डिस्कस किया है, जैसे विद है, जैसे ऑफ है, जैसे डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू prepositions है, उस पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है। बट टिल नाउ इट वॉज दिस, हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, prepositions ऑफ डायरेक्शन, किस तरह से डायरेक्शन दिखाते हैं। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।